नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। सबसे पहले 99 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उप राजधानी दुमका में तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत करते हुए दुमका के 5 लाभुकों को सांकेतिक तौर पर सब्सिडी राशि का टोकन प्रदान किया। इस योजना के तहत अब तक पूरे राज्य में 7,298 आवेदन को स्वीकृति दी गई है। योजना की शुरुआत के साथ ही आज पूरे राज्य में 58,000 लाभुकों के खाते में सब्सिडी की राशि 250 रुपये जमा हो जाएगी। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर धनबाद जिला प्रशासन की ओर से रणधीर वर्मा स्टेडियम में झंडोत्तोलन किया गया, जहां उपायुक्त संदीप सिंह ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। मौके पर एसएसपी संजीव कुमार समेत कई वरीय प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त संदीप सिंह और एसएसपी संजीव कुमार ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएसएफ, जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल, एनसीसी कैडर समेत 9 प्लाटूनों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वतंत्र सेनानियों, अमर शहीदों, संविधान निर्माताओं की मेहनत और बलिदान से देश सफल हुआ है। राष्ट्र के विकास में हम सबों की निष्ठा और लगन से सशक्त और सबल भारत निर्माण होगा। गणतंत्र दिवस समारोह में 13 झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था के शुभारंभ की वर्षगांठ मना रहे हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र आज अपने 73वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज ही के दिन हम अपने सभी श्रद्धेय पूर्वजों, स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और भारत के संविधान निर्माताओं के त्याग और बलिदान के कारण इस शासन व्यवस्था को प्राप्त करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। आज हम सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज एक शुभ दिन है जब एक नागरिक के रूप में राष्ट्र के विकास में, देश के विकास में हमारा क्या योगदान हो सकता है, उसका आकलन करने का और उसके लिए पुनः एक संकल्प लेने का दिन है। आइए हम सब आज मिलकर यह संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण में यथाशक्ति अपना जो भी योगदान संभव है पूरी निष्ठा और लगन से अपना सहयोग दें और एक सशक्त और समृद्ध भारत निर्माण में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाहरणालय और एसएसपी कार्यालय में भी झंडोत्तोलन किया गया। उपायुक्त संदीप सिंह ने समाहरणालय कार्यालय में झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी, जबकि एसएसपी कार्यालय में एसएसपी संजीव कुमार ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद एसडीएम कैंपस में एसडीएम प्रेम तिवारी ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर उपायुक्त संदीप सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, सिटी एसपी आर राम कुमार, ग्रामीण एसपी रिश्मा रमेशन, एएसपी मनोज स्वर्गेकार, डीडीसी, एसडीएम, एडीएम समेत वरीय प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। आज हम सभी के लिए एक प्रण लेने का दिन है। हमारा जो गणतंत्र है वो दुनिया में सबसे मजबूत गणतंत्र माना जाता है और इसके लिए हम सभी को अपना अपना योगदान देना होगा और संकल्प लेने का दिन है कि हम लोग सभी मिल करके देश की समृद्धि में, देश की उन्नति में अपना योगदान दें और एक खाकी वर्दी होने के नाते हम देश की सुरक्षा और देश की शांति व्यवस्था के लिए हमेशा तत्पर हैं। हम लोग सभी हमेशा तत्पर हैं। 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सभी जिलेवासियों को आज के इस पावन अवसर पर, आज के शुभ अवसर पर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम लोग अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, हमारे शहीदों को याद करते हैं, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और एक संकल्प लेने का दिन है कि राष्ट्र निर्माण के लिए, जिले के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं उसके उत्थान के लिए यथाशक्ति अपना जो सहयोग दे सकें, जो अपना कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकें, वैसा एक
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 75 फीट लंबा तिरंगा यात्रा निकालकर देश के नौजवानों छात्रों को संदेश देने का काम किया। विद्यार्थी परिषद के बैनर तले अमृत महोत्सव के तहत गणतंत्र दिवस के मौके पर 75 फीट लंबा तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो पूजा टाकिस चौक से शुरू होकर शहर के मार्गों का भ्रमण करते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचा। तिरंगा यात्रा में छात्र नौजवानों का उत्साह देखते ही बन रहा था। एबीपी के अंशु तिवारी ने बताया कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य सभी को राष्ट्र के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान भावना से जोड़ना है। हमारी राष्ट्रीयता सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि वर्ष के 365 दिन बनी रहनी चाहिए। इसके साथ ही हमेशा अपने देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए। देश के युवाओं को राजनीतिक माहौल से दूर रहकर राष्ट्र के हित में आगे आना चाहिए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धनबाद महानगर के द्वारा स्वतंत्रता के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। 73वां गणतंत्र दिवस हम सभी मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा का अखिल भारतीय आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐसा किया था। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोगों ने धनबाद में 75 फीट का एक तिरंगा यात्रा निकालने का ऐसा निर्णय लिया। पहले निर्णय था कि 200 मीटर की तिरंगा यात्रा हम लोग निकालेंगे, लेकिन अभी कोविड की जो गतिविधियाँ हैं, समस्या है, उसको देखते हुए 75 फीट का तिरंगा यात्रा हम सभी निकाल रहे हैं। और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम उन सभी स्वाधीनता के वीर हुतात्माओं का हुतात्माओं को स्मरण कर रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इस माध्यम से। और इसमें सैकड़ों छात्र छात्राएँ, अभी 100 छात्र छात्राएँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिक्षा समाधान ट्रस्ट और बरोरा पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ बरोरा थाना परिसर से शुरू होकर हरीना चौक से वापस बरोरा थाना तक पहुंचा। इस आयोजन में स्थानीय युवकों ने भाग लिया। आयोजन को लेकर सड़कों की साफ सफाई भी की गई थी। इस आयोजन में और भी कई खेलों का आयोजन किया गया। सभी विजेता खिलाड़ियों को उपस्थित अतिथियों ने पुरस्कार दिया। शिक्षा समाधान ट्रस्ट के ओर से मैराथन दौड़ का प्रोग्राम रखा गया था। इसी का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें से प्राइज वितरण किया जाएगा। दौड़ बरोरा थाना के नीचे हीरक रोड से लेकर हरना बाजार तक। शिक्षा समाधान ट्रस्ट एवं बरोरा पुलिस जन सहयोग समिति के तत्वाधान में 26 जनवरी के अवसर पर एक मैराथन दौड़ का जो है सो आयोजन किया गया एवं इसके अलावा बच्चों को खेल के प्रति उत्साहित करने के लिए और भी तरह तरह के खेल का आयोजन किया गया। ये दौड़ 5 किलोमीटर का था, जिसमें शामिल होने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर धनबाद जिला प्रशासन के आदेश से बाघमारा के कतरास निवासी दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी युगल किशोर शर्मा की पत्नी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बाघमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति और सीओ के सिंह उनके आवास पहुंचे। उनकी पत्नी बीरा देवी और उनके परिजनों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिला प्रशासन ने प्रदत्त मोमेंटो देकर उनका सम्मान भी किया। सीओ के सिंह ने बताया है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में आज़ाद हिंद फौज के साथ जुड़कर युगल किशोर शर्मा ने स्वाधीनता संग्राम में अहम योगदान दिया था। उनके परिवार आज हमारे बीच हैं, ये एक अपने आप में गौरव का क्षण है। वहीं बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने कहा कि इनकी पत्नी ने उस वक्त को जिया है और हम मात्र उनके अनुभव को सोच सकते हैं। सम्मानित करने के लिए आज मैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनसे आकर हम लोगों ने मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा। स्वस्थ हैं वो, भगवान उनकी और लंबी आयु दे। ये इनके पति जो हैं वो आज़ाद हिंद फौज के साथ जुड़े हुए थे और इनका भी काफ़ी सहयोग रहा अपने पति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में। बागमारा के तेतुलमारी थाना अंतर्गत गोनूडीह से कोयला लोड हाईवा के अपहरण का मामला सामने आया है। दरअसल कल रात गोनूडीह से कोयला लोड कर एक हाईवा एमपीएल के लिए जा रहा था, जिसे तेतुलमारी गया पुल के नज़दीक 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने धोखे से रोक लिया और फिर चालक और खलासी को पिस्टल के बल पर वाहन को जब्त कर लेकर गोविंदपुर ले गए, जहां रास्ते में चालक और खलासी को किसी जंगल में उतारकर हाईवा से कोयला खाली कर लिया गया। हाईवे के खलासी ने बताया है कि बदमाशों ने
कनपट्टी में पिस्टल रखकर जान मारने की धमकी दी। जब अपराधी हम दोनों को जंगल में छोड़कर भाग गए तब जाकर हम दोनों किसी तरह तेतुलमारी थाना पहुंचे। वहीं बदमाशों ने हाईवा में लगे जीपीआरएस सिस्टम को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल उस हाईवा को गोविंदपुर में ही खड़ी है। तेतुलमारी पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। हमारा गाड़ी वहाँ पर तेतुलमारी में चढ़ाई पर हम लोग धीरे किए और आगे बाइक खड़ा करके और पीछे भी लड़का था, पीछे से पूरा चढ़ गया, रिवॉल्वर दिखा रहा है और बोल रहा है कि पीछे चलो। हम नहीं हट रहे थे, हमको दिया 2-4 थाप मार के और हटा के बोला नीचे मुड़ी करो नहीं तो मार देंगे गोली। एगो बाइक आगे था और एगो पीछे, एगो तो बाइक आगे हमारा गाड़ी के आगे कर दिया, हम धीरे कर दिए, गाड़ी रोक दिए। आदमी कितना? 3 गो गाड़ी में आदमी था और 2 गो पीछे। एगो लड़का बात कर रहा था, सिग्नल दे रहा था और एगो ड्राइव कर रहा है और एगो हमारा सर पे बंदूक तना है। फिर आगे ले गया उधर, वो जगह हमको मालूम नहीं, उधर उतार दिया और उतार के जंगल में ले दिया और 4-5 घंटा गोविंदपुर उधर ले गया बरवाडा के 4 लाइन में और उतार के हम लोग को और पूरा 4-5 घंटा सर पे बंदूक लगा, बोला नीचे मुड़ी करो, नीचे ही रखना मुड़ी, ऊपर करेगा तो मार दूंगा। और 4-5 घंटा रखने के बाद थोड़ा हम देखें ऐसे मुड़ी उठा के तो कोई नहीं था और फिर दोनों आदमी बोले कि भागो, तो वो बोल रहा है कि मार देगा भागेगा तो हम बोले भागे कैसे भी जान बचा के भाग गए। उधर से भागे तो गाड़ी देखे कि सामने रोड पे खड़ा है, कोयला लोड मिला? कोयला खाली मिला। हम MPL माल लेके जा रहे थे। कहाँ से लोड गए? और अब चलिए देख लेते हैं किन किन लोगों ने 99 न्यूज़ के माध्यम से आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। सदस्य संतोष सिंह की ओर से समस्त कोयलांचल वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर OP अग्रवाल, प्रेसिडेंट झरिया मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिंटू तुरी, प्रदेश संयोजक अनुसूचित विभाग, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। अनुरोध है कि कोरोना जो हमारा अभी चल रहा है उसका सरकार का द्वारा जो निर्देश प्राप्त है उसके अनुरूप सामाजिक दूरी बनाते हुए रखते हुए अपना गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित करें। धन्यवाद। मैं राजकुमार तांती, पान समाज की ओर से 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे भारतवासी एवं कोयलांचल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं शमशेर आलम, झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि। मैं सभी झारखंड वासियों को, खास करके धनबाद नगर निगम के वासियों को अपने पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस का हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह राष्ट्र का झंडा हमारा देश में लहराता रहे और एकता और अखंडता बरकरार रहे। मैं मोहम्मद शब्बीर अख्तर, डायरेक्टर ऑफ न्यू एंजल्स होम स्कूल के परिवार के तरफ से सभी झारखंड वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। इंडिया गेट पर आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्थापित करने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। कोयलांचल वासियों की सेवा में हर पल हर कदम। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह। 73वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे तमाम कोयलांचल वासी और मजदूर भाई को मैं ढेर सारा शुभकामना और बधाई देती हूँ। और साथ में इस कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क ज़रूर इस्तेमाल करना है और बहुत ही कम लोगों के बीच हम ये त्यौहार मनाएंगे। सभी से अपील है, जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी भारतवासी, झारखंड वासी और धनबाद वासी को 99 ग्रुप के तरफ से इस महापर्व, महा उत्सव के बहुत बहुत बधाई। आइए इस गणतंत्र को एक सशक्त गणतंत्र,
एक संविधान को और मजबूत करते हुए नई शक्ति, नई युवा, एक नया सशक्त भारत बनाने के लिए हम लोग शपथ लें और इस देश को एक नई राह पर, एक नए उमंग पर, एक नया उत्साह के रूप में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखें। हम सब युवाओं की यही प्रतिज्ञा और यही शपथ होनी चाहिए कि हमारा देश आने वाले समय में एक महाशक्ति और महागुरु के रूप में पेश हो और हमारा देश इस पूरे विश्व में अव्वल रहे। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी भाइयों को फिर से पुनः हमारे 99 ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उत्साह। आइए इस महापर्व को एक पर्व के रूप में हम लोग सभी भाई बहन मिलकर पूरे देशवासी तिरंगा लहराकर पूरे देश को यह पर्व मनाने के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद झारखंड समेत सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रशांत लायक, सीओ धनबाद की तरफ से। मैं डॉक्टर शादाब अहमद, एशियन हॉस्पिटल धनबाद की तरफ से गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कविता कुमारी चौहान, वार्ड नंबर 47 लोधना के पार्षद प्रत्याशी 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप तमाम देशवासियों के साथ देश की सेवा में सजग प्रहरी सैनिक भाइयों और वार्ड नंबर 47 के मतदाताओं को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। लोधना के समस्याओं के निदान के लिए सबका साथ और सबका विश्वास। मैं कविता कुमारी चौहान आप लोगों की सेवा में सदा तत्पर रहूंगी। कोरोना काल में जिस प्रकार सेवा की हूँ आगे भी करती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। 73वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में धनबाद वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, अभिनंदन। और साथ में मैं लोगों से यह अपील करना चाहता हूँ कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जो है जाति पाति धर्म समुदाय और छोटे छोटे मतभेदों से ऊपर उठ करके काम करना है कि हमारा देश कैसे मजबूत हो। हमारा देश अगर मजबूत रहेगा तभी हम मजबूत रहेंगे और हमारे देश की आज़ादी अखंडता अगर बना रहेगा तभी हमें गर्व महसूस होगी और तभी लगेगा कि नहीं, अखंड भारत का जो है हम नागरिक हैं। और इसको बनाने के लिए जो है माने एकता का परिचय देते हुए देश को जो है मजबूत बनाए रखें तथा जो हमारा जिस महानुभावों के वजह से आज हमारे देश में गणतंत्र है, 1947 को जो आज़ादी मिली है, उसके बाद 1950 में जो है वह गणतंत्र आज के दिन जो कानून लागू हुआ, उन महानुभावों को मैं आपके चैनल के माध्यम से सत नमन करता हूं और जो महापुरुष जो वीर गति को प्राप्त हुए उसे मैं जो है सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं और एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की सबों को जो है वह हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ मैं कुमार अंकेशरा जो पप्पू साहब वार्ड नंबर 27 के पार्षद और भावी मेयर प्रत्याशी के रूप में धनबाद नगर निगम से। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं मारवाड़ी युवा मंच झारखंड प्रांत की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। समाज में व्याप्त असत्य, अंधकार और अराजक विचारधारा से को हम खत्म करें एवं
माँ भारती की वंदना, आराधना एवं सेवा के संकल्पित विचारधारा को अपनाते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम अग्रसित हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की तरफ से गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद समेत झारखंड के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अलौकिक ग्रुप के ओर से मैं हरिओम शर्मा समस्त झारखंड वासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इसके 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। गणतंत्र दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है एवं देश को अपना संविधान पहली बार 1950 को 26 जनवरी को ही देश के लिए समर्पित हुआ था। सभी राज्यवासियों को भी देश के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद झारखंड समेत सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं गौतम ओझा की तरफ से। गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर सूर्य रियलकॉन की ओर से धनबाद झारखंड समेत सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संदीप बागवार, भूली ओपी प्रभारी, इस 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को, झारखंड वासियों को, भूली वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है हम लोग इस गणतंत्र दिवस पर हम लोग सभी मिलकर एक प्रण लें और देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने स्तर से जो भी हो सकता है वो हम लोग जरूर करें और अपने समाज और अपने देश को एक सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। जय हिंद। सर, मैं नित्यानंद मंडल, जेपी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर। 73वां गणतंत्र दिवस की आप सभी कोयलांचल वासियों, झारखंड वासियों एवं देशवासियों को जेपी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ तांत्रिक चंदन शास्त्री। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों के साथ साथ झारखंड वासियों के तमाम मेहनतकश मजदूर भाइयों, नौजवानों, छात्रों के साथ साथ में प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनेताओं को मेरी ओर से, मेरे ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्र अनुसंधान की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। प्रवीण कुमार प्रसाद अंबर प्योर की तरफ से गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद समेत झारखंड के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। रविंदर कुमार सिंह की तरफ से गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद समेत झारखंड के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, ड्रीम सिटी, नालंदा ग्रीन सिटी की तरफ से गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद समेत झारखंड के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व इंटर कार्यकारी अध्यक्ष सौरभ पांडे की तरफ से गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद समेत झारखंड के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सरफराज आलम, न्यू पावर ऑप्टिकल शालीमार के तरफ से सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की धनबाद महानगर महामंत्री बॉबी पांडे की ओर से समस्त कोयलांचल वासियों और झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों और कोयलांचल वासियों को 73वां गणतंत्र दिवस का हार्दिक हार्दिक शुभकामना। साथ ही आपकी सुरक्षा आपके अपने पास है। मास्क का प्रयोग करें कोरोना को देखते हुए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें मास्क लगाने के लिए। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद अब कांग्रेसियों ने आरपीएन सिंह को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। धनबाद के वासेपुर कांग्रेस कार्यालय में आज झंडोत्तोलन के बाद कार्यालय में लगे कांग्रेस के पूर्व झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह की तस्वीर पर कार्यकर्ताओं ने कालिख पोत कर विरोध जताया। इस मौके पर राशिद रजा, निसार अहमद समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। राशिद रजा और निसार अहमद ने कहा है कि आरपीएन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने पिछले 36 सालों तक सम्मान दिया, पार्टी के महत्वपूर्ण पदों में जगह दी। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी को धोखा देने का काम किया है। करीब करीब जितने भी हमारे बड़े भाई नेता यहाँ के हैं, समाज सेवी है, वो लोग कल से ही बहुत गुस्से में थे। और जैसे ही हम ऑफिस पहुँचे हैं आज अपना वासेपुर कांग्रेस कार्यालय, वैसे ही बहुत सारे लोग यहाँ के हमारे जो मुख्य रूप से हमारे पार्षद हैं, निसार आलम साहब, नसीर है, फारूक खान साहब हैं, और तमाम जितने यहाँ के लोग मजदूर भाई हैं, इतना गुस्सा है इसके ये आरपीएन सिंह के प्रति कि इन्होंने कितना घिनौना काम किया है इस कांग्रेस पार्टी के। अरे कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया इनको, 35 साल से मान सम्मान जो दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी को बेचने का काम किया। इसके बारे में मैं तफसील से कभी बात करूंगा कि क्या क्या उनका रहा है इस झारखंड में क्या बोलते हैं आपके इंचार्ज बनने के बाद, वो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन यहाँ के जो लोगों में इतना गुस्सा था और इतना उबाल था कि उन्होंने आज खुद से आकर वासेपुर के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, आरपीएन सिंह के मुंह पे काली पोतने का काम किया। बात है कि 36 साल कांग्रेस में रहा, पूरा परिवार कांग्रेस से, राहुल गांधी हुए, राजीव गांधी हुए, उसके बाद में प्रियंका हुए, सोनी, इन लोगों के साथ में इतना अच्छा घरेलू रिलेशन था कि जो है पूरा विश्वासघात किया है, बहुत ही खराब काम किया है, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। वासेपुर का आवाम को बहुत तकलीफ है, खास करके जो कांग्रेस से जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनको काफ़ी हम लोग को तकलीफ था इस बात का। हम लोग कल ही से देख रहे थे कि आरपीएन सिंह का पोस्टर जो है कांग्रेस कार्यालय में, राशिद रजा अंसारी के कार्यालय में लगा हुआ था, लेकिन हम लोग इनसे इजाज़त दिए। इन्होंने भी कहा कि नहीं, सही बात है, आरपीएन सिंह के साथ में इस तरह का होना चाहिए, इसको कालिख पोतना चाहिए। तो आज हम लोग झंडा तोलन करने के बाद हम लोग कार्यालय आए और कार्यालय में आने के बाद में इसका जो है मुंह पर कालिख पोते। और हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं और कांग्रेस से मांग करते हैं कि इस तरह के लोगों को चिन्हित करें और पार्टी से पहले। धनबाद के जिला सत्र न्यायाधीश जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच के लिए सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम बुधवार को धनबाद पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। रणधीर उम्मा चौक से लेकर जज कॉलोनी होते हुए टीम के सदस्य एसएसएलएनटी कॉलेज रोड तक गए। इस दौरान कई जगहों पर रुक कर अधिकारियों ने बातचीत की। हालांकि इस मामले में अधिकारियों ने मीडिया से कोई बात नहीं की। आपको बता दें कि 28 जुलाई को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद की ऑटो से हुई टक्कर के बाद मौत हो गई थी। मामले में झारखंड सरकार ने एसआईटी टीम का गठन कर जांच का जिम्मा सौंपा था। बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। मामले की जांच झारखंड हाई कोर्ट की निगरानी में हो रही है। धनबाद के कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह की हत्या में अदालत 4 फरवरी को फैसला सुनाएगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले में निर्णय के लिए 4 फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी है। अदालत ने कांड के आरोपित रणविजय सिंह, संतोष सिंह, अयूब खान, दारोगा एमपी खरवार, अरशद अली और हीरा खान को संदेह हाजिर होने का आदेश दिया है।
सिंदरी के रांगामाटी स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल पत्रकार राकेश पाठक और डॉक्टर सीजी साहा ने झंडोत्तोलन कर किया, जिसके बाद स्कूल के प्राचार्य आशुतोष कुमार, सहायक क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार, कोच श्री राम दुबे समेत तमाम अतिथियों और विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलामी दी। वहीं स्कूल के विद्यार्थियों ने कई राष्ट्रगीत, नृत्य और देशभक्ति नाटक पेश किए। इसके अलावा बलियापुर से महिला भारतीय क्रिकेट टीम में स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को और स्कूल के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पूरे साल विभिन्न प्रतियोगिताओं और आयोजन में शानदार प्रदर्शन किया है, उन्हें डीएवी प्रबंधन की ओर से सम्मानित भी किया गया। लेकिन दिवस पर मैं अपने बच्चों को, अभिभावकों को बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। डीएवी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, डायरेक्टर जेपी शूर साहब की तरफ से और हमारे एआरओ अरुण कुमार की तरफ से भी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्होंने जो बातें आज कही हैं कि बच्चों को संविधान सीखना चाहिए, जानना चाहिए, हम प्रयास करेंगे कि बच्चों के बीच में संविधान को लेकर के हम जाएं। उनके माध्यम से समाज के बीच में भी संविधान की जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि एक नया माहौल हमारे स्कूल के आसपास के क्षेत्र में तैयार होगा और उससे एक नया तरह का जोश भी लोगों के बीच में आएगा। ये बहुत दूर तक काम करेगा। शुभ गणतंत्र दिवस का सब काम बधाई देते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारा महान भारत और आगे बढ़े, ये दुनिया का राज करे। नमस्कार। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।